आपके पिताजी का बार बार जिक्र निकल रहा है हमारे कॉन्वर्सेशन में. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, देयर इज नो डिनाइंग दैट. हाउ ब्रिलियंट इज ही एज अ स्टोरी टेलर? Well, as a son, मैं कहूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं biased हूँ, but I think he's as good a director as an actor, if not more, in my understanding. That's how I see it, and that's how I have felt while making this film. आपने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया. जी. Would you rate him as the best director you worked with? I won't be unfair by saying that, because I think it would be taking away from a lot of other directors. I don't think I've ever worked with a better first-time director. I would say that. Wow, that's a very interesting statement. आपने कहा कि आपके पिताजी, शुरुआत में आपने कहा कि आपके पिताजी ने कुछ 10-12 कहानियां लिखी हैं और अपने कबर्ड में रख दी हैं. जी, कबर्ड में रखी हुई हैं वो. रखी और अब मेरे भाई बहन उनके पीछे पड़ गए कि आपने शायद के साथ तो बना ली फिल्म, अब हमारा नंबर कब आएगा. तो वो दोनों ऑलरेडी फील्डिंग करने में लग चुके हैं. टेल मी वन थिंग, वो जो 10-12 कहानियां पड़ी हुई है वहां पर, उसमें से एक मौसम की कहानी कैसे चुनी गई? That's a very interesting question, because ये discussion हुआ था हमारे बीच में, where we had thought that should we make something that we already have or dad already has, right. and he thought about it for a while, right. But फिर उनको लगा कि क्योंकि मैं already 6-7 साल काम कर चुका हूँ and I have done certain types of roles, और लोगों ने मुझे एक certain image में देखा है या 2-3 अलग images में देखा है, and they have a certain expectation, right. He felt it would only be right for him to write a film keeping me in mind. ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए फिल्म लिखेंगे मेरे अराउंड, बट नोइंग दैट ये इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो शाहिद प्ले करेगा, ही वांटेड टू राइट कीपिंग दैट इन माइंड, एंड मे बी दैट्स व्हाई ही रोट मौसम. मे बी दैट्स व्हाई ही फेल्ट कि शायद ये फिल्म हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एक सही बैलेंस होगा ऑफ व्हाट ही वांट्स टू मेक एज अ डायरेक्टर एंड व्हाट ही फील्स पीपल वुड वांट टू सी मी डूइंग एज एन एक्टर. राइट. बट आपके पिताजी का झुकाव, जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनका झुकाव हमेशा मीनिंगफुल सिनेमा, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, आर्ट हाउस सिनेमा की ओर रहा है, और ये फिल्म एक फुल ब्लोन कमर्शियल फिल्म. जी जी. क्या उन्होंने इस जॉनर के साथ, इस एक लव स्टोरी जो कमर्शियल लव स्टोरी, उसके साथ इंसाफ किया है? आई थिंक उन्होंने अपने सारे सालों की भड़ास एक साथ मौसम में निकाल दी है. आई थिंक डैड जानते हैं कि मैं एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म एक्टर हूँ. तो शायद जो आपने सवाल पूछा था अबाउट व्हाई नॉट अ फिल्म दैट इज ऑलरेडी रिटन, शायद इसकी यही वजह थी, बिकॉज ही फेल्ट के क्योंकि ये एक फुल ब्लोन कमर्शियल फिल्म की तरह रिलीज की जाएगी और इसकी मेकिंग में भी जो एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज व्हाट अ बिग फिल्म यूजुअली जो मेरे साथ फिल्में बनती हैं, जो भी उसका बजट होता है, सही, वो उस लेवल का बजट है, एंड इट्स वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव फिल्म्स दैट आई हैव डन इन माय करियर. तो उनको पता था कि दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये सब मद्देनजर रखते हुए डैड ने फिल्म बनाई. और हमेशा मैं जब भी डैड से बात करता हूँ तो ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ थिंग्स लाइक करप्चंद और ऑफिस और जबान संभाल के, और चमेली की शादी में जो उन्होंने रोल किया था. देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स व्हिच ही हैज डन व्हिच हैव आल्सो बीन seen as entertaining characters, absolutely, comic characters, funny roles, popular parts, but I guess because he is such a strong performer, he's remembered for a Maqbool, he's remembered for performances which are of that caliber, because शायद popular characters तो काफी लोग कर पाते हैं, लेकिन ये वाले roles बहुत कम लोग निभा पाते हैं. So I think he's remembered for them a little more, but at heart dad is somebody who believes in entertaining an audience. And Mausam in no way is a serious film. Yes, Mausam is very emotional and dramatic. बहुत ड्रामा है फिल्म के अंदर, बहुत इमोशन है, कॉमेडी भी है और बहुत रोमांस भी है. So it's a balance of everything, क्योंकि it is a representation of 10 years of two people's lives, और हम सब की जिंदगी में थोड़ा बहुत सभी कुछ होता है. ड्रामा भी होता है, इमोशन भी होता है, थोड़ी हंसी खेल भी होती है, रोमांस भी होता है. So it's an amalgamation of a journey जिसके अंदर हर एलिमेंट है. That's how I see it, और that's how हमने फिल्म को प्रोजेक्ट भी किया है, because जो फिल्म है उसको प्रमोशन में you must never misrepresent a film. Yes. That is the biggest mistake we can make. कि अगर आप ऑडियंस को गलत एक्सपेक्टेशन दे दें कि ये फिल्म ऐसी होने वाली है on the basis of 20 shots which you put together to put a promo out, it's very easy to fool the audience and give them the wrong perspective. लेकिन वो फिर फिल्म कभी एक्सेप्ट नहीं होती. So it is important to represent your film for what it is. इसलिए जो भी हमारे प्रोमोज हैं, they are what Mausam is. Beyond that, कितनी कमर्शियल है नहीं है, we will know when it releases, which is on the 16th of September, like I was saying. But the attempt is to make a sensible commercial film. Wow. And पिताजी सेट पे बहुत स्ट्रिक्ट थे, एक हेडमास्टर की तरह. I think dad was so aware कि मैं नर्वस हूँ कि वो पहले 1-2 दिन तो मुझे रिलैक्स ही कर रहे थे, because I was very nervous when the first couple of days of shooting was happening.
and he was trying to pacify me. Beyond that, it's a big film, it's an elaborate film. तो 500 लोगों के क्राउड को भाई साहब जरा सुनिए ऐसे नहीं हैंडल किया जा सकता. So it needs to be dealt with in a certain way. But I would say he's also somebody who's a director जो एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, बिकॉज वो खुद एक्टर रह चुके हैं. Right. तो he managed us the way to give us comfort. I would say. Right. From my point of view.